नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़, बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। राजधानी भोपाल के ईदगाह हिल्स इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। भीषण गर्मी से राहत के लिए घर में चल रहा लोहे का कूलर 2 साल की मासूम अजरा के लिए काल बन गया। खेलते खेलते कूलर के संपर्क में आने से बच्ची को जोरदार करंट लग गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बच्ची को तुरंत अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने अजरा को मृत घोषित कर दिया। इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। घर में मातम का माहौल है और गम की यह टीस परिजनों को जिंदगी भर सालती रहेगी। यह हादसा सावधानी की कमी से हुआ बड़ा सबक भी है। गर्मियों में अक्सर घरों में लोहे के कूलर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर यह कूलर ठीक से ग्राउंड न हो या वायरिंग में खामी हो तो यह जानलेवा साबित हो सकता है। खासकर जब घर में छोटे बच्चे हों तो अत्यधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, कूलर को नियमित जांचें और बच्चों को उससे दूर रखें। भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक अत्याधुनिक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की है, जिससे अब देश में पंचायत स्तर तक मौसम की सटीक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। यह प्रणाली इतनी सक्षम है कि यह 6 किलोमीटर के दायरे तक मौसम की स्थिति का सटीक अनुमान लगा सकती है। इसके शुभारंभ की जिम्मेदारी केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह जल्द ही निभाएंगे। इस पहल से भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जो ग्राम पंचायत स्तर पर भी वैज्ञानिक मौसम पूर्वानुमान देने में सक्षम होगा। इससे किसानों, आपदा प्रबंधन एजेंसियों और ग्रामीण विकास से जुड़े विभागों को काफी लाभ मिलेगा। खेती किसानी, बाढ़ सूचना, सूखा नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में यह तकनीक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। यह कदम भारत को जलवायु अनुकूल कृषि और सुदृढ़ आपदा प्रबंधन की दिशा में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करेगा। जबलपुर, हैदराबाद से लाए गए 57 घोड़ों में से 8 की मौत का मामला अब जबलपुर हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। पशु प्रेमी सिमरन इस्सर की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन घोड़ों को भूखा रखकर मारा गया, ताकि फिलीपींस में ऑनलाइन गैम्बलिंग से जुड़े साक्ष्य छुपाए जा सकें। याचिका में दावा किया गया है कि सुरेश पाल गुडू, जो हॉर्स पावर लीग के सूत्रधार हैं, ने हैदराबाद रेस क्लब में घोड़ों की रेसिंग करवाई और ट्रोपंग करेठस्ता नामक ऐप के माध्यम से फिलीपींस में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हुए सट्टा लगवाया। इस मामले में ग्लैंडर्स बीमारी की संभावना को देखते हुए सभी घोड़ों और उनके संपर्क में आए 8 व्यक्तियों के ब्लड सीरम सैंपल जांच के लिए हरियाणा के हिसार स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र भेजे गए थे। अब तक 44 घोड़ों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि बाकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। इस पूरे घटनाक्रम ने पशु क्रूरता और अवैध गतिविधियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और अब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। प्रशासन और पशुपालन विभाग की भूमिका भी जांच के घेरे में है। यह मामला पशु अधिकारों और अवैध गैम्बलिंग से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आगे की जांच में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के कटनी जंक्शन पर श्रीराम जानकी मंदिर के सामने बनी दीवार को हटाने को लेकर बड़ा विवाद हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसे गिराने का प्रयास किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस और प्रशासन ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन से स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश की, जिसमें कई लोग घायल हुए। SDM प्रदीप मिश्रा भी चोटिल हुए। यह दीवार रेलवे प्रशासन द्वारा कोर्ट के आदेश पर बनाई गई थी, लेकिन हिंदू संगठनों का कहना है कि यह मंदिर दर्शन में बाधा बन रही थी। लंबे समय से इसे हटाने की मांग की जा रही थी, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कार्यकर्ता खुद इसे गिराने पहुंचे। फिलहाल कटनी जंक्शन पर भारी पुलिस बल तैनात है और प्रशासन स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहा है।
देखिए सुनिए अपन सब हिंदुस्तान में खड़े हैं। हमारा मीडिया बंधु जो खड़ा है वो भी हिंदुस्तान में और मैं भी हिंदुस्तान में खड़ा हूँ। ये मंदिर जो बना हुआ वो भी हिंदुस्तान में ही बना हुआ है। मंदिर के सामने षड्यंत्र पूर्वक इतनी विशाल कायदेबाई बनाई गई कि उससे मंदिर का अस्तित्व मिटने जा रहा है। 8 साल से हम लगातार इसमें आंदोलन ज्ञापन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज तक ना यहाँ का स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई किया, न रेलवे प्रशासन ने। 2 साल पूर्व रेलवे प्रशासन ने एक पत्र दिया था माननीय कलेक्टर साहब को कि इस मंदिर को सार्वजनिक कर दिया जाए ताकि उसकी दीवार हटाया जा चुके। आज तक न उस दीवार को हटाया गया, न कोई कार्रवाई की गई। हमने अल्टीमेटम दिया था 23 तारीख तक आप दीवार हटा लीजिए, अपनी न्याय उचित कार्रवाई कर लीजिए। 23 तारीख को जब नहीं हटी तो जितने यहाँ शासन के प्रतिनिधि होते हैं सबसे हमने भेंट करी और हमने कहा था कि हम अपने कहे अनुसार यहाँ पहुँचेंगे और दीवार को हम तोड़ेंगे। दीवार तोड़ने आए थे, हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक था। दीवार तोड़ने के लिए जो लगता है उसको ईंट तोड़ने के लिए वो हम लेके आए थे, उसको भी इन लोगों ने जब्त किया और उसी से इन लोगों ने फिर हमारे ऊपर हमला किया है। हमारे 5 से 7 कार्यकर्ताओं का सर फट गया है, 2 कार्यकर्ताओं का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, मुझे स्वयं भी लगा हुआ है। मैं यहाँ विष्णु प्रसाद कार्यकर्ता हूँ, मुझे स्वयं भी लगा हुआ है। ऐसे 7-8 कार्यकर्ता हैं जिनके शरीरों में अलग अलग जगह चोट आई है। शासन को चेतावनी दी गई थी कि हम लोग तोड़ेंगे, इसके लिए ये लोग आए और इन्होंने हमारे मना करने के बावजूद आरपीएफ, जीआरपी और सिविल जो हमारी कोतवाली की पुलिस है, उनके मना करने के बावजूद आप लोग देख रहे हैं कि पूरी दीवार को इन्होंने संबल से और उससे हथौड़े से डैमेज किया है। और ये दीवार को जिस स्थान पे डैमेज किया है, ये दीवार अगर यहाँ से कुछ टूट जाती तो पूरी ऊपर की दीवार इनके ऊपर ही गिरती तो जनहानि की संभावना है। इस दौरान इनको चेताने के लिए, सावधान करने के लिए पानी भी डाला गया कि आप लोग कैसे हट जाइए। उसके बाद में लोग नहीं माने हैं और जो शासन का हाईकोर्ट का आदेश है उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश किए हैं। और उसके बाद में जब इन्होंने ज़्यादा धक्का मुक्की करी तो हमको भी लगी है और रेलवे के अधिकारी जो पुलिस है उसको भी लगी है। तो पुलिस ने इनको धक्का मुक्की करके वहाँ तक भगाया है। लाठीचार्ज का जो आरोप लगा रहे हैं ये पूरा तरह निराधार आरोप है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के हटा में नेहरू पार्क में रविवार शाम एक विवादित घटना सामने आई। नगर पालिका का एक कर्मचारी एक महिला के साथ पार्क में पहुंचा और गेट बंद कर ताला लगा दिया। सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, लेकिन कर्मचारी महिला के साथ वहां से भाग गया। सीसीटीवी फुटेज में इस घटना की पुष्टि हुई, जिसमें गेट बंद करने और महिला के अंदर जाने की तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई। सीएमओ राजेंद्र खरे ने मौके पर जाकर जांच की, लेकिन बताया गया कि सीसीटीवी कैमरे बंद थे। बाद में नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र खटीक ने पास के वाचनालय में लगे कैमरों की समीक्षा की, जिससे ताला लगाने और महिला के निकलने की फुटेज मिली। हिंदू संगठन ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताया। सीएमओ ने आश्वासन दिया कि यदि कोई शिकायत आती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और नगर पालिका प्रशासन इस घटना पर आगे की कार्रवाई करेगा। Subscribe the Bahujan News and like this video.